प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार शासन करने वाले दूसरे प्रधानमंत्री बन गए हैं। सीएम धामी ने इस उपलब्धि पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बधाई दी है। सीएम धामी ने प्रधानमंत्री के कार्यकाल को लेकर एक वीडियो पोस्ट किया और उसमें कहा, आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को भारत के दूसरे सर्वाधिक दीर्घकालिक सेवा देने वाले प्रधानमंत्री बनने पर हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं। मोदी जी के नेतृत्व में विकसित भारत के संकल्प को साकार करने की दिशा में देश तेजी से आगे बढ़ रहा है। आजाद भारत के इतिहास में प्रधानमंत्री के रूप में दूसरा सबसे लंबा कार्यकाल पूरा करने वाले आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को, जो जन गण मन के नायक हैं, उनको मैं देवभूमि उत्तराखंड की जनता की ओर से बहुत बधाई देता हूं, शुभकामनाएं देता हूं। उनके नेतृत्व में आज देश तेजी से आगे बढ़ रहा है। विश्व के अंदर भारत की एक अलग पहचान विकसित हो रही है। अंत्योदय को सिद्धांत को लेकर अंतिम छोर में खड़े हुए व्यक्ति तक विकास की धारा पहुंचाने का काम हुआ है। भारत को पुनः विश्व गुरु के रूप में स्थापित करने के लिए उन्होंने जो परिश्रम किया है, परिश्रम की पराकाष्ठा की है, आज पूरे देश के अंदर और दुनिया के अंदर यह दिखाई दे रहा है। और मैं उनको नए भारत का निर्माता कहूं तो ये कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। जिस प्रकार से हर क्षेत्र में नई नई योजनाओं के माध्यम से, नवाचार के माध्यम से, साइंस एंड टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में हो या इनोवेशन के क्षेत्र में हो या नए ऐतिहासिक निर्णय लेने हो, सभी में एक नया कीर्तिमान स्थापित हुआ है। और विकसित भारत के सूत्र को भारत और दुनिया के सामने, और दुनिया के सामने भारत का लक्ष्य तय करके कि 2047 तक विकसित भारत बनेगा, सच में ये हम सब का सौभाग्य है, भारतवासियों का सौभाग्य है कि उनका नेतृत्व आज देश को प्राप्त हो रहा है। मैं भगवान से प्रार्थना करता हूं, भगवान बद्री विशाल से, बाबा केदार से, उत्तराखंड के सभी देवी देवताओं की तरफ से कि वो स्वस्थ रहें, दीर्घायु हों और दीर्घ काल तक उनका नेतृत्व देश को प्राप्त होता रहे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ब्रिटेन दौरे पर थे। इस दौरान भारत ब्रिटेन के बीच फ्री ट्रेड डील हुई और इसको लेकर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने एक्स पर पोस्ट किया। उत्तराखंड के बासमती चावल को वैश्विक मंच पर मिलेगी पहचान। उत्तराखंड के बासमती चावल को वैश्विक मंच पर पहचान मिलेगी। आदरणीय कावड़ मेले में हरिद्वार रोडवेज को करीब 1 करोड़ रुपए का घाटा हुआ है। मेले के दौरान रोडवेज की बसों को यात्री नहीं मिल रहे हैं और जिसके चलते तमाम बसों के पहिए थम गए। करीब 13 दिन चले कावड़ मेले में हरिद्वार रोडवेज बस स्टैंड को शिफ्ट कर 3 अस्थायी बस अड्डों में संचालित वहां किया जा रहा है। हालांकि भारी भीड़ और रूट डायवर्जन के चलते भी इन अस्थायी बस अड्डों पर यात्रियों की काफी आवाजाही न के बराबर है। बस अड्डे से इधर 3 बस अड्डे बनाए गए थे जहाँ पे यात्री अच्छी तरह उपलब्ध नहीं हुआ, जिस कारण हरिद्वार डिपो को लगभग 1 करोड़ रुपए के आसपास हानि हुई। इसका कारण यही रहा कि यात्री उपलब्ध नहीं हुए या बस अड्डों पर पहुंच नहीं पाए, जो भी है। और कुल मिलाकर यात्रियों की संख्या बहुत कम रही। कुछ ऐसी गाड़ियां थी जैसे हल्द्वानी से टनकपुर चलती है और हल्द्वानी से देहरादून चलती है, टनकपुर से देहरादून चलती है, वो गाड़ियां बीच में आकर गौरी शंकर पे ही डंप हो जाती है। उपराष्ट्रपति चुनाव को